दोस्तों आप सभी को नमस्कार। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ पढ़ रहे थे और हम दोस्तों पिछले वीडियो में क्वेश्चन 15 तक कर चुके थे और चैप्टर हमारा था त्रिकोणोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 16। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें दिया एक दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये क्या है? दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। 13 साइन -12 बराबर कितना दिया? 0। तो हमसे पूछा है 5 साइन है। अब यहाँ पे दोस्तों माइनस होगा। इस क्वेश्चन में क्या है? एरर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। -12 कॉस से प्लस का tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a -1। इसकी वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, फाइंड आउट करा रहा है इसकी वैल्यू। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 15 तक कर चुके थे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 16। और 16 जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है और इसमें दिया है 13 साइन ए -12 = 0, ठीक है। बराबर किसके दिया? 0 दिया है। और 5 साइन ए -12 कॉस से प्लस tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए -1 = है ना, इसका हमसे वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है, इसकी वैल्यू पूछा है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होगा? 12, है ना। ये वैल्यू उधर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी प्लस का, और ये अपान 13 आ जाएगा। अब इसमें देखोगे साइन में क्या होता है? साइन में होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया? 13 यूनिट और कर्ण दिया दोस्तों 12 यूनिट। और हमें चाहिए आधार। तो यहाँ से अगर ट्रिपलेट लगाओगे तो आधार कितना होगा? 5। तो ये हो गया ट्रिपलेट, है ना। हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई? 5, 12, 13 ये होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? ट्रिपलेट होते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ए बराबर कितना होगा? 5 होगा। और 5 साइन ए, है ना, इसकी वैल्यू पूछे तो यहाँ पे मान रख देंगे हम 5 साइन ए का मान कितना दिया? 12/13 -12 इंटू कास की वैल्यू क्या होगी? कास होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया? 5 और कर्ण कितना है दोस्तों? 13 प्लस tan स्क्वायर। tan होता है लंब बटे आधार, tan होता है लंब बटे आधार। तो 12 और आधार कितना है? 5। इसकी घात 2 है, तो जो इसका मान है उसकी भी पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस का सेक स्क्वायर ए -1, तो माइनस सेक का वैल्यू क्या होता है? सेक होता है दोस्तों, अगर इसमें बात करो तो कास का उल्टा होता है सेक, है ना। तो ये हो जाएगा 13/5। यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इसकी घात 2 है तो घात 2 करेंगे, माइनस का 1। अब देखिए दोस्तों ये हो गया 12 पंजे 60, तो 60/13 माइनस 12 पंजे 60, 60/13, ठीक है। ये तो सेम हो रहा है ना, ये सेम हो गया। अब प्लस का 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा और नीचे 5 25 माइनस 13 का कितना होगा? 169 और नीचे आएगा 25 माइनस का 1। तो इससे ये दोस्तों हो गया कैंसिल, ठीक है। अब बचा है 144/25 माइनस का, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो ये होगा 169 माइनस 25/25। 144/25 माइनस, यहाँ से लेस करोगे तो कितना आएगा? 4, और ये आ गया दोस्तों 4। 144/25, ठीक है। ये वैल्यू सेम हो गई, तो जब ये वैल्यू सेम होगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनली कितना आ गया दोस्तों? 0, ठीक है। 0 आ गया इसका आंसर, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 17 में दिए cos x बराबर -3/5। x तीसरे चतुर्थांश में है तो साइन x का मान क्या होगा? ये पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? साइन x का मान पूछा हुआ है। तो cos x बराबर दिया है -3/5, ठीक है। और साइन x का मान पूछा है। साइन x का मान हमसे फाइंड आउट करा रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? ये होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है।
आधार बटे कर्ण होगा। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार का मान कितना, -3 और कर्ण कितना है दोस्तों 5 है। ठीक है, हमसे पूछा लंब, तो यहाँ से निकालोगे तो 5 स्क्वायर और ये कितना होगा 3 3 9 प्लस लंब स्क्वायर। तो 5 का 25 इधर लाओगे 9 घटाओगे तो ये हो गया लंब स्क्वायर। तो L बराबर कितना आ गया दोस्तों 16 और ये घात इधर आएगी तो अंडर रूट में बदलेगी तो कितना आ गया इसका 4 है ना। और वैसे भी डायरेक्ट कर सकते थे 3 4 5, ये क्या होता है ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो लंब बराबर 4 आ गया। साइन होगा, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है 4 और कर्ण कितना है दोस्तों 5। ठीक है, 4/5, 4/5 किस में होगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। 18 क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर -12/5, तो साइन थीटा का मान फाइंड आउट करा रहा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है मेरे भाई लंब बटा आधार, है ना। क्या होता है tan थीटा में देखोगे तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 12 यूनिट है और आधार कितना है 5 यूनिट। तो हमें अगर कर्ण चाहिए तो कर्ण बराबर क्या होगा 13, ट्रिपलेट होता है 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया। और साइन थीटा का मान चाहिए। ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 12 है ना, लंब कितना है 12। अब यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस दिया है तो माइनस लिया जाएगा, -12 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, -12/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो -12/13 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जस्ट सेकंड में भी इसे निकाल सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद होगी तो, और ट्रिपलेट सारी हमने लिखाई हुई है। तो -12/13 इसका आंसर होगा। इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों 19 में देखते हैं। 19 में दिया cos 42 बराबर P। ठीक है, cos 42 बराबर कितना दिया है P दिया है। तो हमसे पूछा tan 48 का मान हमसे फाइंड आउट करा रहा है कि tan 48 कितना आएगा। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये क्या होता है, ये होता है मेरे भाई अगर इसकी बात करें तो आधार बटा कर्ण है ना, बटे 1 कर लेंगे तो आधार बटा कर्ण होगा। अब हमें निकालना है किस चीज़ की कमी है यहाँ पे कमी है दोस्तों लंब की, लंब निकालेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 रहेगा और इसका स्क्वायर करोगे p² प्लस l², इधर लाओगे तो 1 - p² बराबर क्या हो गया l² है ना। और लंब l बराबर होगा, ये अंडर रूट में बदलेगा क्योंकि पावर 2 है यहाँ पे, तो 1 - p²। ये किसका मान आ गया दोस्तों, लंब का मान आ गया है। ठीक है, लंब का मान आ गया। अब इसमें देखोगे अगर ट्रेंगल देखोगे ये बनाओगे, ट्रेंगल में क्या होता है ये 90 होगा। ठीक है, अगर ये कोण दोस्तों कितना है 42 है, ये कोण अगर 42 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो ये कितना होगा, ये होगा दोस्तों 48। ठीक है, ये हो गया 48, तो ये 48 हो गया, 48 हो गया, ये हो गया 42। ठीक है, 42 में क्या दिया है आधार बटा कर्ण है ना, आधार बटा कर्ण दिया है। तो आधार कितना होगा इसका P होगा और कर्ण कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। तो ये कितना होगा लंब आ गया दोस्तों अंडर रूट 1 - p²। ठीक है, 1 - p²। tan 48 का मान पूछा है। अब ये वाला कोण लोगे, अगर ये वाला कोण लोगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी दोस्तों, सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी है ना। तो tan 48 होता क्या है, ये होता है दोस्तों लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे P हो जाएगा है ना, लंब P हो जाएगा। और ये किसका काम करेगा दोस्तों आधार का, तो आधार कितना होगा 1 - p²। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया P/√1 - p²। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों क्या, कि अगर कोण दिया हो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब का काम करती है ना। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है दोस्तों कर्ण। ये वाली भुजा हमेशा क्या होगी कर्ण का काम करेगी है ना, कर्ण होगी। और जो कोण दिया होता है, जैसे ये कोण दिया है तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो किसका काम कर रही है लंब का है ना, ये लंब का काम करेगी। इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 20 में दिया है यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा है ना, ये दिया है सेक थीटा प्लस का tan थीटा और बटे कितना दिया, बटे दिया है सेक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू कितना है 5/3।
ठीक है, और साइन थीटा का मान हमसे पूछा है। ठीक है भाई, साइन थीटा का मान फाइंड आउट करा रहा है, साइन थीटा का मान पूछा है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची की गुणा जिसे बोलते हैं। तो 3 की गुणा इधर होगी तो ये हो जाएगा 3 सेक थीटा, प्लस का इसकी होगी तो ये होगा 3 tan थीटा, इक्वल टू इधर करोगे तो ये 5 सेक थीटा माइनस का 5 tan थीटा, है ना, ये बन गया, माइनस का 5 tan थीटा हो गया। अब 3 सेक थीटा ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 सेक थीटा, है ना, ये हो गया। अब उधर देखिए दोस्तों, ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 5 और माइनस का ये लिख लीजिए एक बार, tan थीटा, और माइनस का ये आएगा 3 tan थीटा, ठीक है, माइनस का 2 सेक थीटा, और 5 और 3 ये, तो माइनस का कितना होगा 8 tan थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 4 बार, ठीक है, 2 से 4 बार करोगे तो सेक थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये क्या है गुणा में 4 भी दिया है तो ये 4 हो गया। अब इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू 4, ठीक है। सेक कास इसका ये अपोजिट होता है तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, है ना, सेक कास का क्या होता है, उल्टा होता है, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। तो जब ये कट गया यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई, 1 बचा, तो ये 4 इंटू साइन थीटा, है ना, और ये क्या आ जाएगा बटे में। तो फाइनली साइन थीटा का मान कितना आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया दोस्तों 1/4, ठीक है, साइन थीटा का मान आ गया 1/4। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 में दिया है कोसिक थीटा माइनस का कोट थीटा इक्वल टू ए, ठीक है, ये दिया है कोसिक थीटा माइनस का कोट थीटा इक्वल टू ए बराबर ए दिया है। तो कोसिक थीटा का मान पूछा है, कोसिक थीटा का यहाँ पे हमसे मान फाइंड आउट करा रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, ये किसके बराबर दिया, ए के बराबर दिया। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे अगर प्लस वाला लेंगे, जैसे ये लिया हमने कोसिक थीटा प्लस का कोट थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा ए बटा ए, मतलब इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, है ना। इसका मान अगर निगेटिव में कितना दिया है, कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर ए दिया हो, है ना, ए दिया हो, ठीक है। तो अगर इसका मान पॉजिटिव वाला लोगे तो यहाँ पे अगर प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 1/a हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और कोसिक थीटा का मान हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये देखोगे अगर इसको जोड़ोगे दोस्तों तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, कोट थीटा ये कैंसिल हो गया, तो कोसिक थीटा और ये कोसिक थीटा, तो कितना हो गया 2 कोसिक थीटा, और इधर क्या होगा a प्लस 1/a, है ना, a प्लस 1/a, तो कोसिक थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों a प्लस 1/a, और ये बटे में आ जाएगा 2/2, ठीक है। अब ऐसा कहीं दिया है, ऐसा किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 22 में दिया है, यदि ए एक न्यून कोण है ना, ये क्या है, एक न्यून कोण है, और tan स्क्वायर ए प्लस सेक बराबर 11 दिया है, ठीक है, tan स्क्वायर ए प्लस सेक ए इक्वल टू 11 दिया है, और तो कोट ए का मान पूछा है, ठीक है। तो क्या पूछा है दोस्तों, कोट ए का मान फाइंड आउट करा रहा है, ठीक है, कह रहा है कि कोट ए का मान कितना है, ये पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी अगर बात करें तो tan स्क्वायर ए बराबर इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, मतलब सभी को सेक की फॉर्म में चेंज कर लेना है। और प्लस का ये कितना है, सेक ए इक्वल टू 11, तो सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये बन गया, है ना, ये बन गया दोस्तों कोऑर्डिनेट इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गई है। तो सेक ए बराबर अगर हम x मान लेंगे, है ना, सेक ए बराबर अगर x मान लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 12 के फैक्टर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 12 का 4 गुणा 3,
है ना। 12 का फैक्टर कर लिया 4 गुणा 3, 4 में से 3 गया 1 आएगा। तो यहाँ पे इसको रख देंगे हम उठा के एक्स स्क्वायर प्लस का ये होगा 4x माइनस का 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x कामन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 4 और यहाँ से कितना कामन लेंगे माइनस का 3 तो ये आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों जगह x प्लस 4 कामन है, ठीक है। और ये x माइनस 3 बराबर 0। अब हमें यहाँ से क्या करना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है ना। क्या लेना है, पॉजिटिव वाला मान लेना है। तो पॉजिटिव वाला मान लेंगे तो x माइनस 3 इसे 0 के बराबर लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। x बराबर आ गया 3, x का मान 3 आया है। तो x का मान 3 आया है तो सेक को कितना माना है यहाँ पे देखोगे अगर तो ये किसके बराबर है, x 3 के बराबर है ना। इसका x जो है वो 3 के बराबर होगा तो सेक a बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 और इसके बटे 1 कर सकते हैं। और सेक क्या होता है, सेक होता है दोस्तों कर्ण बटा आधार, है ना। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 3 यूनिट है, आधार कितना 1 यूनिट और हमें चाहिए लंब। तो यहाँ से करोगे 3 3 9 कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मान चाहिए प्लस का 1। तो इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8। तो लंब बराबर यहाँ पे इसे अंडर रूट में बदलोगे 8, ठीक है। तो बाहर कितना आएगा 2 अंडर रूट 2, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 8 को लिखेंगे 4 गुणा 2 तो इसका बाहर आएगा 2 अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 किसका मान आ गया, लंब का मान आ गया। कोट क्या होता है, कोट होता है दोस्तों ये होता है आधार बटा लंब, है ना। आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पे आधार कितना है, आधार देखोगे तो 1 है और लंब कितना 2 अंडर रूट 2। तो आधार 1 है, लंब है 2 अंडर रूट 2। तो ऐसा किसी में दिया है 2 अंडर रूट 2, सी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था, है ना। ग्रुप डी की परीक्षा में इस तरह के सवाल बनते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। तो ये दोस्तों आंसर आ गया, ठीक है। और इसे आप स्पीड से करोगे, अगर इसको अच्छे से कर लोगे, कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन मतलब गुणनखंड तोड़ना अगर सीख गए, ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा आसान तरीके से। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 23 में दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2.5, ठीक है। सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर दिया है 2.5, है ना, 2.5 दिया है। तो हमसे पूछा सेक थीटा का मान पूछा है। अगर इसका देखोगे दोस्तों, अगर इसका पॉजिटिव वाली वैल्यू लोगे, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2.5, ठीक है, 1/2.5। ध्यान रखना दोस्तों क्या कि अगर ये निगेटिव मान ये दिया हुआ है तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव लोगे, अगर प्लस लोगे तो ये जो मान दिया है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए, तो अगर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर अगर ए दिया है तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, अगर इसके मान की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ए 1/a, है ना। तो इसका मान ये उल्टा हो जाएगा। या अगर पॉजिटिव वाला प्लस का पहले ए दिया हो तो इसका मान पूछे तो ये उल्टा हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर ए दिया है और हमें नेगेटिव वाला मान चाहिए, है ना, माइनस वाला मान चाहिए, तो ये टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/a। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो माइनस का टेन थीटा बराबर 1/a होगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा और इसे जोड़ोगे तो 2.5 प्लस 1 2.5, ठीक है। तो इसकी गुणा होगी तो 25 ये कितना हो जाएगा 625। तो 2 के बाद पॉइंट प्लस का 1/2.5, तो ये हो जाएगा 7.25/2.5 ये आ गया, ठीक है। अब ऐसा आया है, अब इसे डिवाइड करोगे अगर तो इसे काटोगे, अगर यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे हटाओगे पॉइंट तो नीचे कितना आएगा 100 और यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएगा 10, जीरो से ये जीरो कैंसिल। 25 से काटोगे तो 25 3 75, है ना, ज़्यादा हो जाएगा। 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 2 बार जा रहा है।
25 दूना 50 हो गया। उसके बाद कितना बचा यहाँ से 25 नेमा 225, ठीक है। 25 से हमने काट दिया और नीचे ये 10 बचा है तो 2.9, और ये बटे इधर भी आएगा ये 2 है ना, तो ये आएगा 2.9, क्योंकि 10 है नीचे तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, और बटे ये वाला भी तो आएगा, ये नीचे आ गया 2, तो इसे डिवाइड करोगे 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 चौका 8, 1.4 2 चौका 8, कितना बचा, एक बचा, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो 1.45, ठीक है। 1.45 सी वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 24 में दिया है 2 cos थीटा प्लस sec थीटा, 2 cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना है 5, ठीक है, बराबर 5 है। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान हमसे पूछा है, ठीक है, इसका मान हमसे फाइंड आउट करा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, ये बटे आ जाएगा है ना, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर क्या होगा 5/2 है ना, क्योंकि ये गुणा में दिया और ये आ गया दोस्तों बटे में, तो 5/2 आ गया है। और ये स्क्वायर वाला मान पूछा, इसका मतलब इसका हम वर्क कर देंगे, इसका वर्क करोगे तो इधर भी हमें वर्क करना पड़ेगा, तो इसका वर्क करोगे तो ये बन गया दोस्तों, फार्मूला यहाँ पे बनेगा क्या, a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, ये होता है, इस फॉर्मेट का ये बनेगा। तो इसकी अगर घात 2 करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा, और इसका करोगे तो यहाँ से ऊपर 25 और ये 2 दूना 4 है ना, क्योंकि इधर घात 2 करोगे तो इधर भी घात 2 करनी पड़ेगी, इस तरह से ये कर सकते हो, ये कर दिया, तो इसका ये 25/2 दूना 4 होगा। अब ये cos और sec है, ये इसका क्या है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, क्योंकि इसको लिखोगे दोस्तों क्या, cos थीटा को 1/sec थीटा, तो अगर यहाँ पे cos थीटा का मान रख सकते हो 1/sec आएगा, तो बटे sec आएगा, तो sec से sec कट जाएगा, इसको पहले ही डायरेक्ट काट दिया हमने है ना, इसको सीधे काट सकते हैं। अब ये मान आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 5/4, इधर लाओगे माइनस का 2, ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो 5 माइनस का 8, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और बटा कितना है 4, तो इसका निकलेगा मान दोस्तों 3/4, माइनस का 3/4, ठीक है, माइनस का 3/4 किसी में दिया है, यहाँ पे 25 है दोस्तों, 25 और ये 8, 25 में से 8 जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा 17/4, 17/4 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला सही होगा। देखते हैं 25, इसमें दिया है 2 sin y प्लस cos y, 2 sin y प्लस cos y बराबर कितना दिया, √5 sin y, और हमसे पूछा tan y का मान, ठीक है, किसका मान पूछा है, tan y का, इसका मान दोस्तों फाइंड आउट करा रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर tan का मान पूछा है ना, अगर tan का मान पूछा हुआ है तो इसको tan की फॉर्म में बदल लेंगे, तो tan की फॉर्म, tan बराबर होता क्या है, अगर tan थीटा की बात करो तो tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा बराबर होता है दोस्तों sin थीटा और बटा cos थीटा, है ना, sin थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा होता है, तो बटे cos थीटा कर देंगे, मतलब y चल रहा है तो यहाँ cos y कर देंगे, तो इसके भी बटे cos y करेंगे और यहाँ भी बटे cos y कर देंगे और यहाँ भी बटे कितना कर देंगे, cos y, ठीक है, cos y करेंगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया दोस्तों 2 tan y, इससे ये कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल, प्लस का 1 बराबर ये √5 इंटू tan y, है ना, ये हो गया। अब यहाँ से इसे अगर इधर लाओगे, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 tan y माइनस का √5
10 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब 10 बराबर अगर हम x मान लेते हैं, 10 बराबर अगर हमने x मान लिया है, ठीक है, तो यहाँ रखोगे तो 2x माइनस का अंडर रूट 5x और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से x मानने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि द्विघात समीकरण तो दिया ही नहीं है, तो इसको हटा दो, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, 10 कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से। तो 10 अगर कॉमन लोगे तो 10 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2 माइनस अंडर रूट 5 और इसे इधर भेजोगे तो माइनस का 1। तो 10 बराबर होगा माइनस का 1/2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 5। अब ये माइनस का दिया, अंडर रूट हटाना यहाँ से, तो क्या करोगे, इसका हर का परिमेयकरण करोगे। हर का परिमेयकरण कैसे होता है कि यहाँ जो पद दिए वो तो सेम लिए जाते हैं लेकिन चिन्ह इसका अपोजिट हो जाता है। चिन्ह कैसा, विपरीत लिया जाता है। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो ऊपर गुणा कर दोगे, सेम इसी चीज़ से नीचे गुणा करनी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी गुणा करोगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी बन गया ये। ठीक है, ऊपर क्या है, माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 5 और नीचे हो गया ए स्क्वायर, 2 दूना 4 होगा, है ना, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 रहेगा। तो -2 प्लस अंडर रूट 5 और नीचे क्या आएगा, घट के माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका आ गया 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 5 या फिर अंडर रूट 5 प्लस 2 लिख दो, एक ही बात है, पलट के भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव दिए हैं, प्लस के दिए हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 26 में दिया है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये दिया है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बराबर कितना दिया, 4 sin थीटा, बराबर 4 sin थीटा दिया। और यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री से तो बड़ा है ना, और क्या है 90 डिग्री से छोटा है। थीटा का मान जो भी होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा है, इसे भी हम साइन की फॉर्म में बदल लेंगे, है ना, साइन की फॉर्म में बदल लेंगे। तो यहाँ से देखिए cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या होता है इसका, होता है दोस्तों फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 बराबर कितना दिया है, 4 साइन थीटा, बराबर 4 साइन थीटा दिया है। तो इसकी गुणा होगी तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर 4 साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और इसे इधर लाओगे तो माइनस का 4 साइन थीटा होगा। ठीक है, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0, है ना, बराबर 0 होगा। अब यहाँ से अगर माइनस की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0 हो गया। तो 4 12, तो ये होगा 12 के फैक्टर करने कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, है ना। तो क्या होंगे 6 गुणा 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, क्योंकि साइन थीटा के गुणा में 4 लिखा है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, 6 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा माइनस 4 बराबर कितना है, 0। ठीक है, यहाँ से अगर कॉमन लोगे 3 साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 3 दूना 6, 2 हो गया। यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे, है ना, तो ये होगा साइन थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0, बराबर कितना हो गया दोस्तों, बराबर हो गया मेरे भाई 0। तो साइन थीटा प्लस 2 ये दोनों जगह कॉमन है तो इसे एक जगह लिख सकते हो, ये होगा साइन थीटा प्लस का 2।
और यहाँ से देखिए 3 साइन थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो हमें साइन थीटा का मान चाहिए, साइन थीटा नहीं चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे, है ना। तो साइन थीटा बराबर इधर देखोगे दोस्तों, तो साइन थीटा ये इधर जाएगा तो प्लस का बटे कितना आ जाएगा 3। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया दोस्तों 2/3, है ना। और साइन होता क्या है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 2 यूनिट है और कर्ण कितना है 3 यूनिट। साइन थीटा होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 2 यूनिट और कर्ण है यहाँ पे 3 यूनिट। और हमें आधार चाहिए, तो 3 3 9, 2 दूना 4 प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से घटाओगे 5 बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना आएगा √5। ठीक है, आधार का मान आ गया 5। और सेक पूछा है, ठीक है, सेक थीटा का मान पूछा हुआ है। सेक थीटा क्या होता है, पहले सेक की अगर बात करें तो सेक थीटा होता है दोस्तों कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटा आधार। पर इसकी घात यहाँ पे कितनी है 2 है, तो इसकी भी घात 2 करेंगे। तो यहाँ से मान रख दो, मान कितना है, कर्ण का मान दिया है, ठीक है, कर्ण कितना निकला है, कर्ण दिया है 3, ये दिया है 3। तो 3 3 9, ऊपर डायरेक्ट कर दो, 3 3 9। आधार कितना है √5, √5 की घात 2 करोगे तो नीचे 5 आएगा, तो 9/5। तो 9/5 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।